दोस्तों बात करेंगे CUET PG एडमिशन फॉर्म 2023 कैसे फिल करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आप चाह रहे हैं इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो उसके लिए आपको CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव एक फॉर्म भर कर दिखाऊँगा। तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन वाले पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ये 827 पेज का नोटिफिकेशन है। आपको ये रीड कर लेना है। आपको इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में दिया गया है, तो आपको ये रीड कर लेना है। तो आपको स्क्रॉल कर नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको डिक्लेरेशन दे देना है। उसके बाद क्लिक हर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक हर टू प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे आपको अपना नाम देना पड़ेगा, आपको अपने पिताजी का नाम डालना है यहाँ पर। उसके बाद आपको अपनी माता का नाम डालना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट करना है। फिर आपको जो आपने आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट करा उसका आपको नंबर डालना है यहाँ पर। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। ये ऑप्शनल आपको छोड़ देना है। आपको यहाँ पर अपना एरिया डाल देना है। उसके बाद आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। आपकी कंट्री जो है जैसे इंडिया होगी आपकी कंट्री। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड, आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है। यहाँ पर आपको +91 लिखकर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। ऐसे आपको दूसरे में भी लिख देना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर में। ऐसे आपको ईमेल एड्रेस में भी और कन्फर्म ईमेल एड्रेस में भी लिख देना है। उसके बाद आपको अपना अल्टरनेट, अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर है तो लिख देना, नहीं तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे तो आपके दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल कर नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, फिर उसे कंफर्म करना पड़ेगा। फिर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है यहाँ पर, फिर आपको अपना आंसर देना है। फिर आपको एक कैप्चर कोड भरकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो पासवर्ड आपको कैसे बनाना है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। तो सिंपली मैं सारी डिटेल भरकर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो सिंपली हमने अपनी सारी डिटेल भर ली। सारी डिटेल भरने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद रिव्यू पेज आ रहा है, आपको यहाँ पर क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको सारी जानकारी को वेरीफाई करना है। सारी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ये सब पर टिक करने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं है तो आपको सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो सिंपली हमारे फॉर्म में कोई गलती नहीं है तो हम सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कन्फर्म का पॉप आएगा, आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो सिंपली हम उस OTP को भरते हैं। OTP भरने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इस वाले पेज पर आ जाने के बाद आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी, तो वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी आपके सामने आ जाएगी। आपको ये सिक्योरिटी पिन को यहाँ पर भरकर सबमिट पर क्लिक करना है। तो सिंपली हम ये भरकर सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, तो सिंपली हम उस OTP को भरकर वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे की तरफ एक मैसेज आएगा, योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो आपको सिंपली क्लिक हर टू गो होम पर क्लिक कर देना है। तो OTP वेरीफाई होने के बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएंगी। आपको क्या क्या जानकारी को भरना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इस वाले पेज पर आ जाने के बाद आपको अपनी कुछ डिटेल भरनी पड़ेंगी। जैसे आपको गार्जियंस मोबाइल नंबर भरना है, ये ऑप्शनल आप भर भी सकते हैं। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे आप कोई से भी स्टेट से आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जनरल से, SC से, ST से, या EWS से, या OBC NCL से, तो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो आपको यस कर देना, नहीं है तो नो पर ही रहने देना है। स्पोर्ट कोटा से आते हैं तो आपको यस कर देना, नहीं है तो नो पर ही रहने देना है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपको यस कर देना, नहीं है तो नो पर ही रहने देना है। उसके बाद आपके परिवार की एनुअल इनकम क्या है तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ रिलीजेंस में आना है। रिलीजेंस में जैसे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, स्टेप ऑफ एम्प्लॉय। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयड पर क्लिक कर देना, अगर अनएम्प्लॉयड है तो आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। उसके बाद आर यू काश्मीरी माइग्रेट, अगर आप काश्मीरी माइग्रेट है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो पर ही रहने देना है।
उसके बाद नीचे की तरफ आपको सिक्योरिटी पिन भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली हम अपनी साइड डिटेल भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो सिंपली हमने अपनी साइड डिटेल भर ली है। साइड डिटेल भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने पॉपअप आएगा आर यू श्योर, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा आधार डिटेल्स। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपके पास आधार नंबर है, तो आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर आएंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन ये, अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, फिर ये डिक्लेरेशन देना है, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और दूसरा ऑप्शन ये, अगर आपके फॉर्म की कोई भी डिटेल आधार कार्ड से मैच नहीं कर रही है तो आपको दूसरा वाला सिलेक्ट करना है। अगर आप अपना आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सिंपली हम पहले वाले ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देते हैं। उसके बाद हम अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे। उसके बाद ये कैप्चर कोड भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो सिंपली हम अपनी साइड डिटेल भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो सिंपली हमने अपनी साइड डिटेल भर ली। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अगले स्टेप में आपको टेस्ट पेपर को सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने कोर्स के हिसाब से। जैसे यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट पेपर आ रहे हैं, योगा आ रहा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट आ रहा है, तो आपको अपने कोर्स के हिसाब से टेस्ट पेपर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ये 2 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आपको अपने फादर का ऑक्यूपेशन देना है। जैसे आपके पिताजी क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। ऐसे ही आपको नीचे की तरफ अपने पिताजी की क्वालिफिकेशन देनी है, आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े हुए हैं। ऐसे ही आपको अपनी माता का ऑक्यूपेशन देना है, आपकी माता क्या करती, बिजनेस या फिर मेडिकल या फिर गवर्नमेंट सर्विस। ऐसे ही आपको अपनी माता का ऑक्यूपेशन देना है, आपकी माता कहाँ तक पढ़े हुई हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आपको ये सिक्योरिटी पिन भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो सिंपली हम अपने हिसाब से टेस्ट पेपर को और सिटी को सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स हमने अपनी साइड डिटेल को भर लिया। साइड डिटेल को भरने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको अपना पेपर कोड दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आपको अपने पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है, आप पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर कितनी सारी यूनिवर्सिटी आ रही है, आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटी पे प्रीफ्रेंस देनी है तो आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी में प्रीफ्रेंस दे सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आप ऐसे ही 4 पेपर में अपने हिसाब से मीडियम सिलेक्ट कर लेना है आपको और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। तो सिंपली हम ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद ये एक सिक्योरिटी पिन भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो सिंपली हमने अपने हिसाब से प्रीफ्रेंस दे दिया कॉलेजों को। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपकी 10th की डिटेल मांग रहा है। आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पास स्टेटस में जैसे आप पास्ड हैं, उसके बाद आपने हाई स्कूल कब पास करा था आपको वो वाला ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने कोर्स का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, आपने किस बोर्ड से अपने हाई स्कूल को पास करा था तो आपको बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने रिजल्ट का मोड सिलेक्ट करना है। आपका रिजल्ट किस प्रकार था, परसेंटेज में था या CGPA में था, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने टोटल मार्क्स देने हैं। उसके बाद आपके रिजल्ट में कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज आएगी। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर देना है। उसके बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट नेम देना है, मतलब आपको अपने स्कूल का नाम डालना है। ऐसे ही आपको अपनी 12th की डिटेल भरनी है। 12th की डिटेल भरने के बाद आपको एक सिक्योरिटी पिन भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो सिंपली हम अपनी सारी डिटेल भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो सिंपली हमने हाई स्कूल की और इंटर की और अपनी ग्रेजुएशन की सारी डिटेल भरनी है। सारी डिटेल भरने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने कभी नेशनल लेवल एग्जाम पास करा है। अगर आपने पास कराया तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं कराया तो आपको नो पर रहने देना है। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन भरकर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा और सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। फ़ोटो JPEG में 10 KB से 100 KB के बीच में। उसके बाद सिग्नेचर JPEG में 4 KB से 100 KB के बीच में। तो सिंपली हम अपने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं चूज़ फाइल पर क्लिक कर चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। आपको ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, आपको अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो सिंपली अपलोड हो जाएगा। ऐसे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गए। अब हमें अपलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। अपलोड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड। ऐसे ही आपको दोबारा से सिग्नेचर सिलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली मैं करता हूँ। तो फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद आपको नीचे की तरफ ये कैप्चर कोड भरने का ऑप्शन आएगा। तो आपको ये कैप्चर कोड भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद क्लोज करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है। सारी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर सब पर टिक कर देना है कि हमारी सभी जानकारी ठीक है। टिक करने के बाद आपको आई एग्री पर टिक करना है। उसके बाद फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना है।
फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद आपको यस पर क्लिक कर देना है। तो यस करते ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको वेरीफाई करके ही अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी फ़ीस देख सकते हैं। फ़ीस को पेमेंट करने के लिए पे एग्जामिनेशन फ़ीस पर क्लिक कर देना है। पे एग्जामिनेशन फ़ीस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आपको इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है पे विद, आपको किस तरीके से पेमेंट करना है। जैसे आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आपके पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। UPI से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्कैन एंड पे से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अपना पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म की हार्ड कॉपी सेव करके रख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शेयर इसलिए करने जिन्होंने अभी तक अपना एडमिशन फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द अपना एडमिशन फॉर्म भर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।